आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए प्रवाह को लेकर है। और ये प्रवाह का संबंध प्रकृति के 3 गुणों से भी है। और प्रकृति के 3 गुणों का ही संबंध ये जो प्रकृति में 4 युगों का एक प्रवाह चलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग और कलयुग के बाद फिर दोबारा से सतयुग। ये सभी स्थितियां अक्सर हमारी चर्चाओं में बीच बीच में बोला जाता है। ये एक मूलभूत स्थितियां हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य इन शब्दों को तो जानता है, लेकिन इनके क्रम को ज्ञान पूर्वक समझ नहीं पाता। देखिए, एक साधारण मनुष्य प्रकृति के साधनों को अक्सर भोग दृष्टिकोण से ही देखता है। इनको ज्ञान दृष्टिकोण से इन पर नजर नहीं डालता, जिसके फलस्वरूप वो भोग दृष्टि में तो वो लिप्त रहता है। कभी तो वो 5 विषय भोगों का सुख भोगना चाहता है, लेकिन प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझता नहीं है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार समझाया है कि इन 3 गुणों के ज्ञान को समझो। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इन 3 गुणों के ज्ञान को ही गूढ़तम ज्ञान शब्द से जोड़ा है, यानी कि इससे गूढ़तम ज्ञान कोई है ही नहीं। परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले लगभग 5 वर्षों से हमने 2100 से अधिक वीडियो जो प्रसारित की हैं, वो सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वो प्रकृति के 3 गुणों से ही संबंध रखती है। इन 3 गुणों से ही ये जो 4 युग आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की स्थितियां बनती हैं। ये सभी स्थितियां एक प्रवाह में चलती हैं। हालांकि इन 3 गुणों का संबंध आपके हमारे 3 शरीरों से भी है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। लेकिन उसमें एक प्रवाह की स्थितियां नहीं बनती। देखिए, प्रवाह का अभिप्राय क्या है? जिसमें एक निरंतर स्थिति बनी रहती है। अक्सर ये प्रवाह शब्द को बहाव से जोड़ा जाता है। जैसे नदी का एक बहाव होता है, इसको आप गति से भी जोड़ सकते हो, एक कार्य से भी जोड़ सकते हो, क्रिया से भी जोड़ सकते हो। और ये एक नित्य एक क्रम है। अब देखिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का ये एक नित्य स्थितियां नहीं है। अब जो आत्मा जब मायातीत हो जाती है, तो फिर उसका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से तो संबंध समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, सतोगुण के बाद रजोगुण, रजोगुण के बाद फिर तमोगुण और तमोगुण के बाद फिर सतोगुण। जैसे ये सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग और कलयुग के बाद फिर सतयुग। यानी कि ये इनकी जो एक निरंतर स्थिति है प्रवाह की। देखिए, ये जो मैंने प्रवाह शब्द को भी 3 अलग अलग रंगों में इसलिए दर्शाया, क्योंकि हम तो देखिए ये सतोगुण को सफेद रंग से दर्शाते हैं और रजोगुण को संसारी आकर्षणों को, इसको हम रंगीन रंग से दर्शाते हैं। और तमोगुण को अज्ञानता से, अंधकार से, एक निंदक स्थितियों से दर्शाते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि हमारी देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय लिए जाते हैं, जिन पर हम साधारण स्तर पर तो कुछ ना कुछ बात समझाते रहते हैं। लेकिन आज मेरे मन में कुछ शब्द ऐसा ये प्रवाह शब्द अटका कि मेरे मन में आया कि इस प्रवाह को लेकर ही एक वीडियो अलग से ही प्रसारित कर दी जाए, ताकि जिन भाई बहनों को ये जो 3 गुणों की स्थितियां समझ नहीं आती, ये जो 4 युगों का प्रवाह चल रहा है, इनको प्रवाह शब्द से मैंने इसलिए जोड़ा है कि इनका क्रम कभी भी किसी भी युग में बदलता नहीं है। ये सभी स्थितियां एक क्रम में अनादिकाल से यूं ही चलती आ रही है। और हम तो बार बार कहते रहते हैं कि इन 3 गुणों का हम जैसा जैसा संग करते हैं, फिर वैसा वैसा रंग आपके हमारे भीतर उसका एक प्रभाव पड़ता है। ये सभी स्थितियां अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार कह दी जाती है। देखिए, सतयुग में सतोगुण की ही प्रधानता होती है, इसलिए ये
ऊपर जो हमने सफेद तीर लगाया ना, इसका संबंध देखिए सतयुग से ही है, इसलिए तो हमने सतयुग शब्द को भी सफेद रंग से दर्शाया। शास्त्रों में तो देखिए कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष कही है, और इससे दुगनी आयु द्वापर युग की है। कलयुग से तिगनी आयु त्रेता युग की है, और कलयुग की 4 गुनी आयु सतयुग की है। ये चारों युग जब एक क्रम में पूरा एक अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, उस स्थिति विशेष को देखिए चतुर्युग कहा जाता है। चतुर्युग का अभिप्राय क्या है? ये चारों युगों का एक चक्कर पूरा हो जाता है, यानी कि इनका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। और शास्त्रों में और आगे समझाया गया कि ऐसे 71 चतुर्युग बीतने पे एक मनवंतर की समाप्ति होती है, और फिर ऐसे 14 मनवंतर समाप्त होने पे फिर ये प्रलय काल की स्थितियां होती हैं। देखिए कितनी ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। यदि आप हम भाई बहन इनको गुना करना आरंभ करेंगे तो बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां समझ में आती हैं। देखिए परमात्मा की जितनी भी स्थितियां हैं, जिनको हम क्रमबद्ध तरीके से जब हम समझना आरंभ करते हैं, तो फिर आपका संसारी विषय भोगों में, जिसको आप और हम अक्सर देखिए दिन रात पकड़ने में ही अपना जीवन गंवा देते हैं, तो फिर मनुष्य उस संसार से ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेने लगता है। क्योंकि संसारी सुख जितने भी हैं, ये अल्पकालिक ही सुख देते हैं। और मेरी चर्चाओं में तो बार बार यहाँ तक भी कह दिया जाता है कि संसारी सुख जितने भी हैं, ये मात्र आनंद का 1% है। और हमने तो इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि भौतिक सुख संसार का सबसे बड़ा अमीर से अमीर हो, वो प्रधानमंत्री भी हो, देखिए कोई बड़े से बड़ा चाहे उद्योगपति हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, युवावस्था भी हो, चाहे खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, ये सभी स्थितियां भी यदि किसी मनुष्य के पास हो, हालांकि सभी स्थितियां किसी के पास होना संभव नहीं, लेकिन फिर भी यदि उपलब्ध हो भी, तो भी उसको हमने देखिए 1/100 यानी कि भौतिक सुख इतने होने पे भी ये आनंद का 1% है। देखिए ये मात्र समझाने की एक स्थितियां हैं, ताकि हम परमात्मा के आनंद को एक झलक समझें। हम तो बार बार कहते रहते हैं कि जितना अधिक हम अपने कार्यशील को मनुष्य जोनि में शुद्ध कर लेते हैं, यही आपकी हमारी कमाई है। मनुष्य जोनि को ही देखिए कर्म जोनि से जोड़ा गया है, साधना जोनि के एक अवसर से जोड़ा गया है। ये सभी स्थितियां जब तक हम क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं, इसलिए तो मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कहता हूँ कि संसारी सुख घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं, अब महीनों से सालों के हिसाब से तो ये दुख बने रहते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने ही गीता में इस जगत को दुखालय नाम से ही संबोधित किया है। इसका अभिप्राय क्या है कि संसार में देर सवेर सभी सुख दुख में बदल जाते हैं, इसलिए इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया है। और कहीं कहीं मैंने चर्चा में यहाँ तक भी अपने एक व्यक्तिगत विचार रखते हुए समझाया है कि यहाँ दुख ही दुख होते हैं, सुख होते ही नहीं। यानी कि बड़े दुख के बाद जब छोटा दुख आपके हमारे जीवन में रहते हैं, तो उस छोटे दुख में भी आपको हमें एक सुख की भ्रांति लगती है। यानी कि बड़े दुख के बाद जब छोटा दुख आपको में उपलब्ध होता है, उसी में ही सुख की एक भ्रांति लगती है। देखिए ये मात्र एक दार्शनिक शब्द होते हैं, इनको एक क्रमबद्ध तरीके से इनके भावार्थ जैसे जैसे आपको में समझ में आने लगते हैं, तो फिर शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझ में आने लगता है। इसलिए तो देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से हम प्रतिदिन सुबह शाम इन 3 गुणों से ही संबंध जोड़ते हुए अपनी सभी वीडियो को एक गति देते हैं, एक दिशा देते हैं। देखिए ऐसे कितने ही मनुष्य हैं। मेरे संज्ञान में तो लगभग 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपने कारणशील का नाम ही नहीं सुना। अब जब हम कारणशील का नाम ही नहीं जानते, तो फिर कारणशील की क्रमबद्ध क्या क्या स्थितियां होती हैं। देखिए इस स्थूल शरीर को हो या 84 लाख प्रकार की योनियों के जितने भी शरीर हैं,
चाहे जिनको हम देखिए प्रत्यक्ष रूप से आंखों द्वारा देख भी ना पाए, दूरबीन द्वारा देखे, और ऐसे शास्त्रों में कुछ वर्णन आते हैं, ऐसे कितने ही जीवाणु हैं, विषाणु हैं, जिनको देखिए दूरबीन से भी देखा नहीं जाता। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए वो स्थूल शरीर ही देखे नहीं जाते, तो उसके भीतर में सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर में देखिए कारण शरीर है, फिर आत्मा है, फिर परमात्मा है। इन सभी स्थितियों पर शब्दों द्वारा ही जब हम थोड़ा मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आपका हमारा दिमाग थोड़ा चकराने लगता है। देखिए जी, इतनी सूक्ष्म स्थितियां जैसे जैसे आपको मैं कर्मबद्ध तरीके से समझ में आने लगते हैं। देखिए वैसे तो कुछ स्थितियां देखिए शब्दों का विषय नहीं, वो तो आपको मैं समझ नहीं होती है। अब यूँ तो देखिए ये ब्रह्मांड ही 24 तत्वों का है। ये प्रकृति की जो 3 गुण है, इनको एक इकाई कहा गया है। इन 3 गुणों से जब एक सत्वगुण की आरंभिक स्तर पर वृद्धि की जाती है, तो आरंभिक स्तर पर ये माया का प्रसारा आरंभ होता है। ये देखिए है तो 24 तत्वों का, लेकिन ये 23 तत्वों का एक विस्तार है। जैसे आपके हमारे शरीर भी देखिए 24 तत्व हो गए, ये 23 तत्वों में ही 24वां तत्व, ये प्रकृति के 3 गुण, तम गुण, रजगुण और सत्व गुण की स्थितियां बनी रहती हैं। ब्रह्मांड को हो, पिंड को देखिए, आपके हमारे 3 शरीर ये पिंड के समान एक छोटी सी स्थिति है। और इसी तरह आपके हमारे जीवन में ये प्रतिदिन जो 24 घंटे की स्थितियां हैं, एक बार हमने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें ब्रह्मांड का, पिंड का, यानी कि आप हमारे 3 शरीरों का, ये भी 24 तत्व हैं, ब्रह्मांड भी 24 तत्वों का है, और दिन में 24 घंटे दिन रात के होते हैं। और अब जो वर्ष आरंभ हो गया 2024, जिसकी लगभग एक ही दिन में देखिए 24 बार नहीं, 24 बार देखिए बार बार चर्चाएं होती, क्योंकि वर्तमान वर्ष में ही भारत में तो देखिए संसद का एक नया गठन होना है, यानी कि नई सरकार का एक चयन होना है। तो इसलिए भी 2024 एक महत्वपूर्ण है, यानी कि यहाँ भी वो 24 की संख्या को मैंने जोड़ते हुए कुछ चर्चा को आगे बढ़ाया था। तकरीबन 2, 2.5, 3 महीने इस बात को हो गए। इन सभी स्थितियों पर देखिए हम इसलिए भी कुछ चर्चा आगे बढ़ाते हैं, ताकि किसी तरह शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको मैं समझ में आ जाए। देखिए ये संसारिक क्या क्या स्थितियां ये तो बनती बिगड़ती रहती हैं, इन सभी स्थितियों के पीछे भी देखिए 3 गुणों की ही स्थितियां होती। अक्सर हम इन 3 गुणों की स्थितियों को समझते नहीं है, और हम तो शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में या और भी शाम की जो भी वीडियो प्रसारित करते हैं, उन सभी प्रसारित होने वाली वीडियो में भी हम इन त्रिगुणात्मक स्थितियों को ही ढूंढते हैं। और जैसे जैसे परमात्मा की प्रेरणा द्वारा, गुरुओं के आशीर्वाद द्वारा बात मेरे समझ में आती है, यानी कि जो जो बात मेरे समझ में आती है उसको मैं तर्क संगत तरीकों से समझाने का एक प्रयास करता हूँ। और उसी प्रयास की दिशा में ही ये आज का हमने वीडियो का चित्र बनाया। ये हमने चित्र भी इसलिए बनाया ताकि बात आपको भी समझ में आ जाए। देखिए जब बात समझ में क्रमबद्ध तरीके से आने लगती है, तो आपके बारे भ्रम छूटने लगते हैं, अंधविश्वास समाप्त होने लगते हैं। तो फिर शास्त्रों का क्रमबद्ध तरीके से जब ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, तो फिर माया से मनुष्य का एक व्यसन रूप में, यानी कि एक लोलुपता के रूप में इच्छा समाप्त हो जाती है। देखिए आवश्यकताएं तो मायातीत तो महापुरुषों की भी थी, योगी की भी बनी रहती है, यानी कि जो साधना करते हैं, जो योग की स्थिति जिन्होंने बना ली है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यानी कि सभी योगियों की भी आवश्यकताएं तो तन की बनी रहती है। जब तक स्थूल शरीर है कुछ ना कुछ आवश्यकताएं बनी रहती, जबकि राजसी मनुष्य की तो देखिए भोगों की इच्छाएं बनी रहती, और तामसी मनुष्यों की तो देखिए आप स्थितियां जानते ही हो। जैसे कि भागवत पुराण में ही कहा गया कि 5 निंदनीय जो स्थान है, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन का संग मत करो, अन्यथा इन स्थितियों का संग करने मात्र से ही मनुष्य से कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध ही नहीं होता। देखिए कभी कभी हम ऐसा भी जीवन में समझते हैं कि ये हमने पाप कर्म नहीं किया, लेकिन वो पाप श्रेणी में चले जाता है।
क्योंकि आपका हमारा ज्ञान देखिए धुंधला होता है। राशि मनुष्य का ज्ञान धुंधला ही होता है। धुंध में देखिए आपको जैसे गाड़ी चलाते हैं, अधिक दूरी का नजर नहीं आता। देखिए कर्म आज हो रहा है, फल बाद में आना है, वो दूर है। यानी कि कर्म फल सिद्धांत, देखिए कर्म फल शब्द तो साथ साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका फल आने में कई बार देखिए 1 साल, 10 साल, 100 साल, अब आपका हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, लेकिन किए गए कर्म का फल आना तो निश्चित है। ये तो जैसे धरती पे हम कोई बीज बोते हैं तो उसका फल आता है। जैसे हम देखिए अपने धनुष से कुछ तीर छोड़ देते हैं, तो वो छोड़े गए तीर हम वापस नहीं ले सकते, किया गया कर्म को हम वापस नहीं ले सकते, यानी कि उसका फल आना निश्चित है। देखिए पुण्य कर्मों के फलों को तो हम त्याग भी कर सकते हैं, यानी हम अपने सुखों को तो बांट सकते हैं, लेकिन दुखों को तो हम बांट नहीं सकते, किसी दूसरे को हस्तांतरित कर नहीं सकते। देखिए जो दुख मुझे आया है, मैं अपनी पत्नी को, बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने मित्रों को, किसी को भी हस्तांतरित कर नहीं सकता। ये सभी स्थितियां आपको हमें समझनी चाहिए। इसलिए तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। किस लिए? ताकि आपको में शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाए। देखिए जब तक हम सत्वगुण का संग ही नहीं करते तो फिर आपके हमारी स्थितियां राशि या तामसी बनी रहती है। देखिए ये 3 गुण नित्य एक कर्म में आते हैं। एक कर्म में आने का अभिप्राय इतना ही है कि एक गुण प्रधान रहता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। अब देखिए इस समय ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में देखिए सत्वगुण की प्रधानता है, और गुजरा हुआ जो गुण है वो देखिए तमोगुण है, उसकी गुणता है। और आने वाला रजोगुण है, वो अति गौण है, यानी कि वो अभी दूर है। अक्सर कुछ भाई बहन मेरे ऊपर प्रश्न करते हैं कि मैं 1, 1:30, 2 बजे उठ जाता हूँ, तो उस स्थिति विशेष में तो देखिए तमोगुण चल रहा होता है। तो फिर मुझे इस पर एक विशेष वीडियो तैयार करना पड़ा। उस वीडियो को तैयार करने से पूर्व मुझे उस पर समझाना पड़ा, क्योंकि सोने के बाद जब मनुष्य उठता है तो उसका वो सत्वगुण जग जाता है, और गुजरा हुआ गुण क्या है? तमोगुण। देखिए जब हम नींद ले चुके थे, उस नींद का समय वो तमोगुण का था, और नींद से पहले का गुण था वो रजोगुण, चाहे वो दिन का समय था, चाहे हम रात को क्रिया कर रहे थे। अब जो मनुष्य देखिए रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक भी जाग रहे हैं, उनका वो रजोगुण ही चल रहा है। तमोगुण तब आरंभ होगा जब वो सोने की स्थान पर जाएंगे, नींद लेंगे, भले ही उस समय विशेष में ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ हो गया। देखिए एक वीडियो हमने बनाया था मैचिंग मिलान के ऊपर, हालांकि उस वीडियो में काफी कमियां कुछ रह गई थी, उस पर हम विशेष एक नया वीडियो कुछ अलग से विस्तार से बनाने का एक प्रयास करेंगे। देखिए आपके बारे अंतरकरण की अलग स्थिति है, बाहरी गुणों का और बाहरी युगों का एक अलग स्थिति है। अब यूं तो देखिए कलयुग चल रहा है, अब कलयुग में भी ऐसे कितने मनुष्य हो सकते हैं कि जिनकी एक मायातीत की स्थिति बनने वाली हो। ये सभी स्थितियां देखिए कुछ अंदर की हैं, कुछ बाहर की हैं। अब मैंने बताया ना, जो मनुष्य सोकर उठता है, उठने के बाद की देखिए अवस्था सात्विक होती है, और यदि सात्विक अवस्था बाहर अभी चल रही है तो फिर दोनों स्थितियों में देखिए वो सात्विक सात्विक मिल जाती है, तो उसका और अधिक अच्छा फल आता है। एक हमने वीडियो बनाई थी ब्रह्म मुहूर्त, जिसको हम तकनीकी रूप से देखिए 2 घंटे 40 मिनट का समय कहते हैं, वो भी सूर्य निकलने से पूर्व का, क्योंकि वो शुद्ध सत्वगुण की स्थिति होती है। देखिए सत्वगुण की भी 3 स्थितियां होती है। जब सत्वगुण आरंभ होता है वो भी 2 घंटे 40 मिनट का है, लेकिन वो गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित होता है, यानी कि प्रधान गुण सत्वगुण है, लेकिन गौण गुण कौन सा है? तमोगुण। वो अभी अभी गुजरा है, और रजोगुण अभी जगह नहीं है, वो अभी दूर है, इसलिए उसको अति गुण कहा जाता है। ठीक इसी तरह देखिए जब सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति आती है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। मुहूर्त का अभिप्राय समय से होता है, ब्रह्म का अभिप्राय परमात्मा से लिया जाता है।
आत्मा से भी लिया जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्य निकलते ही फिर वो सतोगुण तो रहता है, प्रधान स्थिति भी रहती है। अब गुजरा हुआ जो तमोगुण है वो अति गौण चले जाता है, और आने वाला जो रजोगुण है, क्योंकि 2 घंटे सूर्य निकलने के 2 घंटे 40 मिनट बाद की जो एक स्थिति है वो तो रजोगुण की आरंभ हो जानी है। तो फिर अब ऐसी स्थिति विशेष में अब सतोगुण सूर्य निकलने के बाद प्रधान है, रजोगुण गौण है, और जो तमोगुण बीत चुका है वो अति गौण में चले गया है। इन सभी स्थितियों को देखिए, प्रधान, गौण, अति गौण, इन स्थितियों को भी आपको में क्रमबद्ध तरीके से समझना होता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि राशि मनुष्य हो या तामसी मनुष्य हो, दोनों का ही सतोगुण कमजोर होता है। देखिए, तमोगुण को हम 1 कहते हैं, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सतोगुण को 1000। इनके पीछे का भी हमने देखिए पूरा एक तर्क संगत विश्लेषण अलग अलग वीडियो में किया है। देखिए, 1 और 10 पास पास है। अक्सर हम इनको देखिए पड़ोसी भी कह देते हैं। जैसे किसी का मकान नंबर 1 है, किसी का मकान नंबर 10 है, तो वो एक ही गली में रहते हैं, यानी कि एक ही संसार के जो रचे बचे तमोगुण रजोगुण है। इसलिए तो शास्त्र इनको बंधनदायक कहते हैं, जबकि सतोगुण को एक मुक्तिदायक कहा जाता है। अब सतोगुण 100 पे है, इसलिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए, ताकि मनुष्य उन कर्म कांडों को जब ज्ञान पूर्वक करने लगता है तो फिर मनुष्य की कुछ सात्विक स्थिति बनने लगती है। अब जैसे हर 6 महीने बाद नवरात्रे आते हैं। अब नवरात्रे की स्थितियों में देखिए कोई मनुष्य तामसी है, राशि है, तब ऐसी स्थितियों में वो तामसी राशि मनुष्य भी सात्विक बन जाते हैं। कुछ तो बनता ही है, लेकिन वो जैसे ही कुछ स्थितियां समाप्त होती हैं फिर वो अपने रजोगुण या तमोगुण में जहाँ उसका पहले का स्वभाव होता है वहीं आकर रुक जाता है। ये सभी स्थितियां आपको में इसीलिए जीवन में आते रहते हैं। भारत को तो आध्यात्मिक देश कहा गया है। यहाँ तो हर दूसरे तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई एक पर्व मनाया जाता है। अब भारत में तो देखिए, ये रविवार को सूर्यदेव से जोड़ा जाता है, सोमवार को शंकर जी से, मंगलवार को हनुमान जी से, बुधवार को गणेश जी से, वीरवार को बृहस्पति जी, शुक्रवार को माँ दुर्गा से, देवी से, शक्ति से जोड़ दिया जाता है, शनि को शनिदेव से जोड़ दिया जाता है, हनुमान जी से भी जोड़ दिया जाता है। तो देखिए, ये सभी स्थितियां इसलिए रखी गई ताकि किसी तरह परमात्मा से, सत्वगुण से, गुरु से, शास्त्रों से मनुष्य का कुछ संबंध बने। जब तक संबंध नहीं बनता तो फिर आपका हमारा देखिए, कहते हैं ना, 2 दोस्तों में, रिश्तेदारों में जब मिलना गिलना नहीं होता, बातचीत भी नहीं होती, फोन का सिलसिला भी टूटने लगता है, तो फिर यादें भी समाप्त होने लगती हैं। तो ये सभी स्थितियां क्या है कि जब आपका हमारा सत्वगुण कमजोर होने लगता है तो फिर परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है, फिर उसकी यादें आपके हमारे मन से हटने लगती हैं। अब आप और हम देखिए पूजा पाठ में कितना टाइम लगाते हैं, ये सात्विक स्थिति में कितना टाइम लगाते हैं। लोग तो इन वीडियो को भी देखिए आधा घंटा 1 घंटे की भी वीडियो होती है तो उसको पूरा देख नहीं पाते। हमने तो तकरीबन 4 साल पहले एक वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 2.25 घंटे की थी। वो वीडियो में देखिए पूरा आरंभ से अंत तक का मनुष्य के जीवन में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, फिर कर्माशय संस्कार और विभिन्न उदाहरणों द्वारा उस स्थितियों पर विशेष प्रकाश डालते डालते वो 2.25 घंटे की वीडियो थी। अब उस वीडियो को भी लोगों ने आरंभ से अंत तक सुनाई। भले ही लोग देखिए फिल्म देखने जाते हैं, 3 घंटे की फिल्म एक ही बार में बहुत ही एकाग्र होकर देखते हैं, 2 बार नहीं देखते, 3 बार नहीं देखते, एक ही बार आरंभ से अंत तक देखते हैं। इसी तरह देखिए, ये कितने क्रिकेट के मैच होते हैं, जो और भी मैच होते हैं, कितने कितने घंटे हम देखते रहते हैं। और ऐसे कितने ही धारावाहिक हैं जिन पर हम देखिए 1 घंटा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे भी देखते रहते हैं। तो मनुष्य की यहाँ रुचि होती है वहाँ मनुष्य रुकता है, समय भी लगाता है। लेकिन जहाँ रुचि नहीं होती, एक बार हमने वीडियो बनाया था कि संसार को पाने का आपका हमारा लक्ष्य फुल टाइम का है,
और परमात्मा को पाने का तो लक्ष्य देखिए पार्ट टाइम भी नहीं होता। तो फिर ऐसी स्थितियों में शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता। अब भारत में ही नहीं, विदेशों में भी देखिए सत्संग की स्थितियां तो देखने को मिलती हैं, लेकिन लोगों के व्यवहार में तो धर्म का अभिप्राय ही समझ नहीं आया। इस पर भी हमने बहुत वीडियो अब तक प्रसारित की, और हम तो धर्म को देखिए लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से जोड़कर एक साधारण उदाहरण द्वारा एक बात समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि किसी कारण भी कोई बात आपको में शास्त्र का समझ में आ जाए। देखिए, मनुष्य जोनी एक जिम्मेदारी की जोनी है। आपने हमने एक कर्तव्य कर्म का पालन करना है। यदि हम अपने धर्म का पालन नहीं करते, इसलिए तो कहते हैं चार पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। हम तो बार बार कहते हैं धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची रखो, इतनी ऊंची रखो कि ये जो अर्थ और काम है ये बिगड़ने ना पाए, ये बाहर कूदने ना पाए, उस दीवार को लांघने ना पाए। यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे बने रहना चाहिए। और गीता में तो स्वयं श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। और जो धर्म को कमजोर करते हैं, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को दंडित करने के लिए, दंड देने के लिए, और जो धर्म मार्ग पर चलते हैं उनको रक्षा प्रदान करते हैं, उनका योग क्षम सहन करते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए आपको हमने पहली बार नहीं बहुत बार सुन चुकी है, लेकिन इन पर हम कोई गौर नहीं करते। इसलिए आज हमने देखी ये तीन गुणों के प्रवाह को एक क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास किया है। यानी कि सतोगुण के बाद रजोगुण ही आएगा, और रजोगुण के बाद फिर पुनः तमोगुण आएगा। अब देखिए ना, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त के बाद का वो 2 घंटे 40 मिनट का समय समाप्त होता है, तो फिर ये एक राशि स्थितियां आरंभ हो जाती है। कहते हैं ना, रजोगुण का अभिप्राय क्या है? धन कमाओ। अक्सर दिन में कितनी भागदौड़ लोग करते हैं, 2 के 4, 4 के 40, 40 के फिर 4000। ये सभी स्थितियां राशि है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया। इन सभी स्थितियों में देखिए, अब रजोगुण की आरंभिक स्थिति में रजोगुण प्रधान होता है, लेकिन गुजरा हुआ गुण सतोगुण था। तो ऐसी स्थिति में रजोगुण के साथ ही वो गुजरा हुआ गुण सतोगुण वो गुण में चले जाता है। और जो तमोगुण है वो तो अभी शाम को सूर्य डूबने के बाद आरंभ होगा, इसलिए उसको अति गुण कह दिया जाता है। और अगली 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति आती है, उसमें रजोगुण बहुत मजबूत होता है। देखते हैं ना, दोपहर को कितनी भागदौड़ चल रही होती है। उसके बाद राशि मनुष्य है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे और नौकरी करने वाले हो, थोड़े थकावट में आ जाते हैं। यानी कि सूर्य ढलने से पहले के जो एक रजोगुण की स्थिति है वो थोड़ी कमजोर होने लगती है। मनुष्य थोड़ा प्रमाद में आने लगता है, आराम करने लगता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए सूर्य डूबने से पूर्व की है। इस स्थिति विशेष में अभी रजोगुण है तो प्रधान, लेकिन गुजरा हुआ सतोगुण वो अभी दूर चले गए। तो वो अब सतोगुण जो पहले गौण था थोड़ा टाइम पहले, वो अब अति गौण की स्थिति में पहुंच गया, और तमोगुण आने वाला है। अक्सर सूर्य डूबने के बाद कुछ मोहनात्मक स्थितियां बनने लगती हैं। लोग कुछ मद्यपान की स्थितियों में भी अपने आप को उलझाने लगते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि रजोगुण प्रधान है, तमोगुण गौण है, और सतोगुण अति गौण की स्थिति में। और उसके बाद सूर्य डूबते ही फिर तमोगुण की प्रधानता आरंभ हो जाती है। आरंभिक स्तर पर तमोगुण गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होता है। अब तमोगुण प्रधान है, गौण कौन से है? रजोगुण। और सतोगुण अति गौण है, बहुत दूर है अभी तो सतोगुण। उसके बाद का फिर घोर तमोगुण आता है। अब शास्त्र तो बार बार कहते हैं घोर तमोगुण में सो जाना चाहिए। देखिए, ये सभी स्थितियों को जैसे जैसे हम क्रमबद्ध तरीके से समझ जाएंगे, इसलिए तो हमने देखिए एक प्रवाह शब्द लिखा है। प्रवाह में भी हमने देखिए 3 अलग अलग रंग इसलिए दर्शाए हैं कि इन 3 गुणों की नित्यता बनी रहती है। तभी तो शास्त्रों में कहा गया ना, एक शब्द आता है ना, सच्चिदानंद। इन 3 गुणों को सत्य कहा गया है, नित्य कहा गया है, यानी कि इनका प्रवाह टूटता नहीं है।
ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं। जबकि आत्मा को सत्य चित्त कहा जाता है। चित्त का अभिप्राय इच्छा से भी होता है, ज्ञान से भी होता है, एक चेतनता से भी होता है। यानी कि आत्मा एक नित्य तत्व भी है और चेतन है, इच्छा है, इच्छा शक्ति है आपके हमारे भीतर में जानने की। चेतन को ज्ञान से भी जोड़ा जाता है। ये सभी स्थितियां आपको हमें समझनी चाहिए। जबकि माया को तो जड़ कहा गया था। अक्सर साधारण बोलचाल में तो हम इसको परिवर्तनशील कहते हैं। वो परिवर्तनशील इसलिए दिखती है क्योंकि इन 3 गुणों के बीच में परमात्मा की सर्वव्यापी निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति विद्यमान रहती है। वो इसमें गति लाती है। अन्यथा माया के 3 गुण जड़ हैं। इन जड़ गुणों की तीनों की अलग अलग स्थिति है। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है, नीतिगत कार्यों से भी जोड़ा जाता है, और रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, संसार से जोड़ा जाता है, और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको भी क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए। और दूसरी विशेष बात, ये जो आज हमने 4 युगों की स्थितियों का जो रंग दर्शाए हैं, इसमें भी इन 3 गुणों के प्रवाह की स्थितियां आपको हमें समझनी चाहिए। देखिए, सतयुग में तो हमने सफेद रंग ही दर्शाया, जबकि त्रेता युग में हमने देखिए एक हल्का सा लास्ट में एक डंडे में हमने एक रंगीन रंग दर्शाया। अभी हमने देखिए तमोगुण की स्थिति नहीं दर्शाई त्रेता युग में। देखिए, ये मात्र रंग एक संकेत है। यूं तो देखिए सतयुग में भी कहीं ना कहीं हल्कापन में तमोगुण की स्थिति रहती है, लेकिन ये मात्र आपको में एक संकेत समझनी है, इनका इशारा समझना है। देखिए, वीडियो के चित्र में आप जो जो स्थितियां एक समझाने के रूप में दर्शा सकते थे वो हमने दर्शाई हैं, ताकि बात का मूल मर्म आपको हमें समझ में आ जाए। अब त्रेता के बाद हमने जो द्वापर युग में देखी, अब रजोगुण के साथ साथ तमोगुण यानी कि एक काले रंग का एक वर्ण भी दिखा दिया। देखिए, द्वा को हमने तो सफेद रंग से दर्शाया, पा को हमने रजोगुण की स्थिति से रंगीन रंग से दर्शाया, और रा को हमने तमोगुण से दर्शा दिया। यानी कि तीसरा युग में ये जो द्वापर युग की स्थिति है, इसमें तमोगुण की स्थितियां बनने लगती हैं। और ये जो कलयुग की स्थिति है जिसमें आप और हम अभी जी रहे हैं, कि कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष है, जबकि कुछ कुछ वर्षों बाद कुछ ऐसी स्थितियां सुनने में आती हैं कि अब एक प्रलय की स्थितियां आने वाली हैं। जबकि हमने तो देखी शास्त्रों से जैसी जैसी बात हमें समझ में आई है उसका वर्णन अभी हमने किया ही है। यानी कि अभी तो शास्त्र समझाते हैं कि वर्तमान समय के कलयुग की आयु अभी 5,125 वर्ष ही बीती है। शेष कलयुग की स्थिति तो लगभग 99% अभी देखनी बाकी है। अब क्योंकि कलयुग की 5 निशानियां भागवत पुराण में कही, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, और ये सभी 5 स्थितियां आज वर्तमान जीवन में देखिए देखने को जगह जगह मिलती हैं, सुनने को मिलती है। इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए तो हमने देखिए कलयुग को काले रंग से दर्शाया, ऊपर एक बांसुरी दिखाई है ताकि हम परमात्मा से जुड़े। ये कृष्ण जी की बांसुरी है। गीता ज्ञान के अनुसार आपके हमारी स्थितियों में सुधार तभी आता है जब हम सत्संग करना आरंभ करते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त को आप सतयुग से जोड़ सकते हो, उसके बाद की स्थिति को आप त्रेता युग से, देर की स्थितियों को भागदौड़ को आप एक द्वापर युग से, और सूर्य ढलने के बाद की स्थितियां देखकर तो वो तमोगुण से ही आप जोड़ सकते हो। इसलिए तो रात को कहते हैं घोर तमोगुण में सो जाना चाहिए। इन सभी स्थितियों के संकेत समझें ताकि मोहनात्मक स्थितियों से बचें, जल्दी सो जाएं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोए नहीं, जग जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का स्वाध्याय करें। दिन में भी देखिए जहां जहां संभव हो श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, चाहे पढ़ने से चाहे सुनने से, किसी भी तरह से। और ये सत्संग की स्थितियों का अभिप्राय ये भी नहीं लेना कि आपने केवल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को ही सब्सक्राइब करते हुए केवल इसी को ही सुनना है। देखिए, हमने परमात्मा को सब्सक्राइब करना है। किसी चैनल विशेष को जुड़ जाए तो अच्छी बात है। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन शास्त्रों द्वारा जो जो ज्ञान हम उपलब्ध करवाते हैं
उस ज्ञान को जहाँ जहाँ समझ में आए उसको सुनो, उस पर तर्कपूर्वक चिंतन करो, फिर परमात्मा से क्रमशः जुड़ने का अपना एक स्वभाव बनाओ, संस्कार जगाओ। यानी साधारण शब्दों में यूं को कि परमात्मा को अवश्य ही सब्सक्राइब करो, परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा की स्मृति बनाए रखो। इन सभी स्थितियों को जब हम कर्मबद्ध तरीके से अपने जीवन में, अपने स्वभाव में ले आते हैं, तो आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। फिर मनुष्य किसी भी स्थिति में पाप कर्म नहीं करता। फिर ऐसी स्थितियां बनने पे मनुष्य का रजोगुण भी मर्यादित रहता है। मर्यादित का अभिप्राय वो केवल अपनी अवस्थाओं तक ही पुरुषार्थ करता है। शेष सभी स्थितियों से अपने जीवन में एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य बना लेता है। यही वैराग्य का उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपना रजोगुण मर्यादित रखना होगा, ताकि हम तमोगुण में नहीं गिरे और सतोगुण में रहना, सतोगुण में जीना आपका हमारा स्वभाव बन, ताकि कारण शरीर में बुराइयां समाप्त हो, बुरे संस्कार समाप्त हो, यानी कि वो दग्ध बीज होते जाए। कारण शरीर की स्थिति शुद्ध होते होते फिर आत्मा पर जो इस कारण शरीर में तामसी राशि स्थितियों की जो एक परछाई थी, जो आत्मा के ज्ञान को आवृत किए हुए थी, ढके हुए थी, कमजोर किए हुए थी, जो परमात्मा से आपको में विमुख करती है। देखिए, जब आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में वापस आ जाती है, तो आत्मा और परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध है। दोनों चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो यानी कि जब आत्मा से ये संसारी माया, राशि और तामसी विशेष रूप से जो बंधनदायक है, ये हट जाती है, तो आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में लौट आती है और आत्मा परमात्मा का एक संबंध स्थापित हो जाता है। तो फिर आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, और जितनी जितनी आत्मा जाग चुकी होती है, फिर उतने उतने अंश में आपको में परमात्मा की आनंद की झलकें मिलती हैं। और जब आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, ज्ञानता की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं, बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे कारण शरीर क्योंकि अब शुद्ध हो गया, तो फिर भौतिक बंधन का, भौतिक शरीर का कोई बंधन रूपी जन्म होता ही नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में स्थूल शरीर के मरने पे आत्मा इन 3 शरीरों के बंधन से आजाद होते हुए मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति को प्राप्त हो जाती है, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाती है। फिर वो लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में विचरण करती है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए। देखिए, आज की वीडियो का विषय मात्र इतना ही है कि हम ये तकनीकी बातें ज्ञानपूर्वक समझ जाएं अपने मिले हुए जीवन में। देखिए, हम कलयुग को तो सतयुग बना नहीं सकते, लेकिन ये जो हमने कलयुग के ऊपर जो एक बांसुरी दिखाई है, इसका अभिप्राय सत्संग करने से है, गुरु को सुनने से है, शास्त्रों को पढ़ने से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है। ये बांसुरी कहो, परमात्मा की स्मृति कहो, परमात्मा की यादें कहो, ये परमात्मा से जोड़े रखती हैं। यानी कि परमात्मा की एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से हम जुड़े रहते हैं। भले ही ये कलयुग की स्थितियां तो देखिए अपने समय पे ही समाप्त होंगी, लेकिन आपका हमारा अंतःकरण क्रमशः शुद्ध होता जाता है। तो इन सभी स्थितियों का आपको हमें ज्ञानपूर्वक लाभ उठाना चाहिए, यानी कि अपने मिले हुए जीवन के अवसर को साधना में लगाना हो, क्योंकि साधना हम मिले हुए जीवन में जितने जितने अंश में कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। और जब जिस मनुष्य की देखिए साधना आरंभ हो जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां, जो तामसी जोनियां हैं, दंडमय जोनियां हैं, उन जोनियों में जाने से भी मनुष्य फिर बच जाता है। अन्यथा यदि हम सत्संग नहीं करते, तो आपका बड़ा क्रमशः राशि या तामसी स्थितियां रहती हैं, क्योंकि राशि स्थितियां देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में ही रहती हैं और पाप कर्म करवाती हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा, यानी कि अपने सात्विक स्थिति मजबूत बनाते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग की स्थिति को ही अपने जीवन में स्थित करना होगा, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो।
ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट या फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर विस्तार से लिख सकते हैं। और यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगे हों, परमात्मा से प्रीति जगने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि कलयुगी प्रभाव को जितना कमजोर हम कर सकें वो आपको हमें करना चाहिए, ताकि समाज में सुख शांति का वातावरण बने। आज दो देशों में बीच में देखिए लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ये सभी स्थितियां, संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां कहीं ना कहीं हम सभी भाई बहनों को परेशान करती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। समाज में सुख शांति भाईचारे का वातावरण बनाने के लिए, इन सात्विक स्थितियों को मजबूत करने के लिए अपना अपना योगदान देना चाहिए। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।